हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम सेकंड पार्ट हीलिंग की। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको लिंक मिलेगा, ट्विन फ्लेम क्लासेस मिलेगा और एक और भी मिलेगा। या आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं तो आपको और बहुत कुछ मिलेगा। और ये वीडियो ट्विन फ्लेम के लिए है या फिर सोलमेट रिलेशनशिप या इस तरह के लवेबल रिलेशनशिप में जो भी है वो उसके लिए। तो चलिए हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक एक्टिविटी जो आप लोगों को करनी है। आपको एक नोटबुक बनानी है, शायद से मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा था। तो आपको क्या करना है, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूँगी, ठीक है। आज मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लाई हूँ सिर्फ, लेकिन आपको जैसे नोटबुक है उसके एक पेज पे क्वेश्चन लिखना है, लाइन लगाकर उस पर आपका आंसर लिखना है और इधर वाला पेज आपको खाली छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको दो तीन पेज छोड़ देने हैं, ठीक है, उस नोटबुक के। क्योंकि और भी इस पूरी हमारा जो जितने दिन ये क्लास चलेगी उतने दिन में हमें और भी कई क्वेश्चंस निकल के आएंगे। अभी मैं आपके लिए 3 ही लाई हूँ क्योंकि एक सम बहुत सारे क्वेश्चन दे दूँगी तो आपके माइंड पर बहुत प्रेशर हो जाएगा। चलिए अब हमको ये करना कैसे है। मैं 4 दिन से बहुत बीमार थी और बहुत सारा वर्क इकट्ठा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ मैं। लेकिन कोशिश करूँगी मैं अपनी पूरी बात को क्लियर कर सकूँ। मेरी पेड और फ्री सभी क्लासेस का काम बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। मैं पूरी कोशिश करूँगी पूरी तरह से क्लियर करने की अपनी बात को। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब आपको ये क्वेश्चंस को ऐसे ही नहीं करना है। यहाँ पर जब आप वीडियो के साथ हैं, साथ में क्वेश्चंस लिख लीजिए, लेकिन आंसर्स आप उसको बाद में आराम से करिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, अपने यहाँ थर्ड आई पर आपको कभी भी कोई भी काम करें, अपने थर्ड आई को बैलेंस करें, थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करें, अपने आप को सेंटर करें, उसके बाद ही कोई काम करें, ठीक है। पहले डीप ब्रीथ करें, या मैंने इससे पहले वाली में 3 एक्टिविटीज़ दी थी। अगर आप वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे तो आप करिए। क्योंकि अगर आपको ये कोर्स पूरा करना है तो जो भी मैं एक्टिविटी आपको दूँ वो आपको करनी है। लेकिन मैं आपको स्पेशली कुछ ऐसा नहीं दूँगी कि आपको बैठ के ही करना है। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में उभरना है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी को टाइम नहीं देते तो वो दोस्त कोई हम जिसे हम टाइम नहीं देते ना, वो हमारा दोस्त नहीं बनता है, वो चला जाता है हमसे। तो हमें अगर किसी चीज़ का फ़ायदा लेना है, उसका कुछ हमें बेनिफिट लेना है, उसके साथ कंफर्टेबल होना है, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, एक तो अपने जो थर्ड आई है वहाँ पर सिम्बल्स बनाने हैं, ओके। और उसके बाद क्या करना है कि एंजल चैमुल जी को याद करना है, ठीक है। क्योंकि वो जो है हमारे ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स को हील करते हैं, ठीक है। हील करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कंप्लेन करने लग जाएं। देखिए, अगर हमें किसी से कोई काम कराना है तो हमें अपने आप को उसको सौंप देना होता है, ठीक है। कि अगर ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है तो उसे अच्छा कर दीजिए, नहीं है तो हमारे जीवन से निकाल दीजिए। इस तरह से सरेंडर करना होता है। एक चीज़ को आप ज़बरदस्ती ढोते जाएँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कितने सारे केसेस आए हैं जो अटेंड को चाहते ही हैं। तो ये तो गलत चीज़ है ना। जो चीज़ आपको नीचे ले जाती जा रही है, पूरी लाइफ ही ख़राब कर रही है, वो आपको चाहिए ही, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ये कोर्स भी मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोग उस चीज़ से डिसकनेक्ट होकर अपनी लाइफ को जी सकें अच्छे से, ओके, ठीक है। अब एक हमें एंजल जेडकिल जी से हेल्प लेनी है। उनको भी यहाँ पर अपनी थर्ड आई पे विजुअलाइज करना है आपको। इनसे क्यों हमें हेल्प लेनी है, क्योंकि एंजल जेडकिल जी हैं जो वो मेमोरी के लिए हैं, हमारी मेमोरी को अच्छा करते हैं। तो हम यहाँ जो क्वेश्चंस करेंगे ना, वो एक तो क्या होगा कि आपको उससे रिलेटेड अच्छी और बुरी मेमोरीज़ को याद दिलाएंगे अगर आप उसी चीज़ को नकार रहे हैं। क्योंकि जब हम इस जर्नी में होते हैं तो कई चीज़ों को हम नकारना चाहते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से यहाँ बने रहें, है ना। तो वो हमें बने रहने के लिए हम कई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तो वो उसे इग्नोर नहीं करने देंगे आपको, ठीक है। और जो ज़रूरी है हमें यहाँ पर वो और तीसरी बात कि जब हम इन चीज़ों को याद करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ पेनफुल मेमोरीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से हम सैड हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उन चीज़ों को में खो जाएंगे फिर, और हमारा जो मेन काम है, हम यहाँ जो हीलिंग का काम करने बैठे हैं, जिस चीज़ के लिए हमने उसे रिकॉल किया, और वो रिकॉल हो जाएगा और फिर हमारी मूड ख़राब हो जाएगा या जो भी होगा, फिर ये चीज़ नहीं रह जाएगी। तो उसके लिए
अगर आप रेकी चैनल हैं, आपने नहीं किया तो मैंने पहली वाली वीडियो में भी बोला था कि फर्स्ट लेवल आप मेरा चैनल पे फ्री है वो ज़रूर करें, क्योंकि हीलिंग बहुत ज़रूरी है हमें। मेडिटेशन के साथ साथ एक वीडियो इनर वर्क का भी बनेगा कि उसमें क्या क्या होता है। तो आपको अगर आप चैनल हैं और करुणा रेकी आपने किया तो उसमें एक आता है शांति सिंबल, वो अपने थर्ड आई पे बनाएं, ताकि अगर कुछ ऐसी चीज़ हो तो आपको वो शांति मिल जाए। और अगर आपने नहीं किया तो एक जाप बता रही हूँ मैं, शांतम पापम। आपको जब भी मन में कभी बेचैनी स्टार्ट होता है ये शांतम पापम जाप करें, बहुत ही मिरेकलस है ये। ओके, अब ये सब करने के बाद फिर आपको क्वेश्चंस को याद करना है अपने और उनके आंसर्स लिखने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप चाहें तो ये वीडियो को यहाँ स्टॉप करके इस प्रोसेस को कर सकते हैं, क्योंकि भले आपको आंसर बाद में लिखने हैं लेकिन जो बातें दिल पे लगी हुई हैं तो वो तुरंत याद आ जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपने एक वीडियो देखा होगा सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम, ये 3 तरह के रिलेशन होते हैं। सोलमेट रिलेशन क्या है, ये तो साफ पता चल जाता है कि जो हमारे साथ प्यार से रह रहा है, हमारी मिस्टेक्स को प्यार से समझा रहा है, हमारे साथ जो चीज़ें को हमारे को जिन लेसन्स को हमने सीखना है उनको प्रेम पूर्वक सिखा रहा है, उनके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो सीखते हैं हम हर रिलेशन में हैं, भले वो कोई भी रिलेशन हो। कार्मिक में क्या होता है कि वो बुरे तरीके से सिखाया जाता है, बुरा रिलेशन होता है, सब कुछ ख़राब होने लगता है, वो सब होता है। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी ऐसा होता है थोड़ा कि उसमें आपको हार्डनेस से हार्ड टीचर मिलता है, जो एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है ना, उस टाइप का। तो ट्विन फ्लेम रिलेशन भी ऐसा है। तो कार्मिक और ट्विन फ्लेम में क्या अंतर है ये मैंने उस वीडियो में क्लियर किया है। अब हम यहाँ पर आपको ये देखना है, पहला क्वेश्चन है आपका कि जब से आप इस पर्सन से मिले हैं तब से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, मेडिटेशन करते थे आप, कुछ भी करते, वो बड़ी है या कम हुई है। ये पर्सन की नहीं बात कर रहे हैं हम कि वो पर्सन मेडिटेशन करता है नहीं करता है, जो भी करता है उस पर्सन की जर्नी नहीं देखनी है हमको भी, हमें अपनी जर्नी देखनी है। आप भले मेरे यहाँ जो वीडियो देख रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, कोई भी है, सिर्फ अपने बारे में देखना है अभी आपको। ठीक है, कि आप जब से इस पर्सन से मिले हैं, अगर आप पहले इस लेवल पे थे, थोड़ा सा मेडिटेशंस करते थे, वो करते थे और वो अब आपका ग्रो हो गया, बढ़ गया है, या फिर आप नहीं करते थे अभी स्टार्ट कर दिया आपने किसी वजह से, इसकी वजह से या किसी भी वजह से, तो वो ग्रो हुआ है या कम हुआ है, इस चीज़ का एक क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह से, अभी बहुत जल्दी में जवाब नहीं देना है, अच्छी तरह से सोचना है, समझना है और उसके बाद करना है। दूसरा क्वेश्चन कि जो आपने इस चीज़ को बढ़ा दिया है, ठीक है, अगर आप पहले मेडिटेशंस करते थे, अब आपने उसको बढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन आपका उसमें मन कितना लगता है, कम लगता है, ज़्यादा लगता है, आपको ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि क्योंकि इस जर्नी में करना है हमको, ग्रो करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं, या आपका करने में मन अच्छा लगने लगा है, आपको अच्छा लगने लगा है। ठीक है, एक तो टाइम कितना बड़ा है और दूसरा आपके का जो मन का लेवल है वो कितना बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ देखनी है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, आपने एक वीडियो नीचे देखा होगा सॉरी, मैंने कहा ना मेरी तबीयत थोड़े दिनों से ख़राब थी, 3-4 दिनों से, अभी मैंने बताया भी शायद इस वीडियो में, बहुत सारी वीडियो बताई, अब कौन से मैं बोला पता नहीं। तो कहाँ थे हम, रनर चेज़र वीडियो देखा होगा आपने एक, ठीक है, इसमें रनर और चेज़र होता है, और क्यों होता है रनर चेज़र ये मैंने उस वीडियो में क्लियर किया, अगर आपने नहीं देखा है तो भी देखिए। और मैं जो आपको होमवर्क देती हूँ वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं कार्मिक रिलेशन बन जाऊँगी नहीं तो, ओके, क्योंकि वो आप नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको करने में। ओके, अब हम करते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या है, कि अब यहाँ पर आप हो सकता है थोड़े से गुस्से में आ जाएं, सैड हो जाएं, हाइपर हो जाए, तो यहाँ पर अपने मन में अभी भी चालू कर लीजिए आप, क्योंकि आंसर भले आप बाद में करेंगे लेकिन ट्रिगर तो आपको अभी भी कर सकता है ये चीज़, कि इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आप हमेशा चेज़र रहे हैं या कभी चेज़र रहे हैं, कभी दूसरा पर्सन चेज़र रहा है और आप रनर रहे हैं, या रनर नहीं रहे हो, क्योंकि जो इंसान हमेशा चेज़र होता है तो वो रनर होने में उसको टाइम लगता है, तो आप कभी चेज़र रहे हो, कभी वो चेज़र रहे हो, इस तरह से हुआ है। ठीक है, या फिर सिर्फ आप ही चेज़र रहे हैं,
तो आंसर तो आपको मिल गया होगा कि अगर आप ही चेज़र रहे हैं तो फिर तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें रनर और चेज़र दोनों होते हैं और दोनों ही इस किरदार को निभाते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, वो एक सुनील शेट्टी का एक डायलॉग था एक पिक्चर में, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा। तो ये चीज़ होती है, ना वो भूलने देते हैं ना वो पास आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो रनर और चेज़र का ये क्वेश्चन आपको कि क्या आप ही हमेशा चेज़र रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम जिस चीज़ को जैसे देखना चाहते हैं उस चीज़ को देते हैं, कि दूसरा जो हमारे लिए करता है ना वो हमें दिखता नहीं है। सिर्फ हम, इसीलिए मैंने एंजल जैडकिल जी से प्रेयर करने के लिए आपको बोला था, ताकि वो सारी सच्चाई आपको दिखाएं, पूरी मेमोरीज आए। क्योंकि ये नेचर होता है कई बार हमारा कि जो चीज़ हमने दूसरों के लिए की है ना वो हमें दिखती है, लेकिन दूसरा हमारे लिए क्या करता है वो हमें नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर फिर से एंजल जैडकिल जी को आप याद कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं तीसरी चीज़ क्या है। तीसरी चीज़ है, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है कि आपको जब कोई चीज़ ट्रिगर होती है, जब आपको कोई चीज़ ट्रिगर होती है उस पर्सन के थ्रू, ठीक है, अब वो जो चीज़ ट्रिगर हुई तब आपकी तबीयत ख़राब होती होगी। ठीक है, और वो तबीयत ख़राब होने के बाद, इमोशनली तबीयत ख़राब होने के बाद आपको वो चीज़ हील होती है या नहीं, क्योंकि ट्रिगर क्यों होता है कि आप उस चीज़ को हील करें। एक साथ पूरी चीज़ हील नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, मान लीजिए, ठीक है, आपने उनसे कुछ बात की और उन्होंने आपके क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं दिया। ठीक है, अब उन्होंने आंसर नहीं दिया, आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लग रहा है कि भाई मुझे आंसर नहीं दिया या रूठ दिया या इस तरह से दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको ट्रिगर हुई, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ कम हो रही है। दूसरी बार जब ये होता है तो आप क्या, जैसे पहले आपको 1 घंटे में ट्रिगर हो जाता था कि भाई मुझे आंसर नहीं किया, मुझे आंसर नहीं किया, अब आप 2 घंटे वेट कर सकते हैं, 3 घंटे वेट कर सकते हैं, 4 घंटे वेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है धीरे धीरे हील हो रही है। अगर ये चीज़ हील नहीं हो रही, बढ़ रही है, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप वो आपको और परेशान हो रही है। ठीक है, देखिए, इस हीलिंग को करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम करना होगा और बिल्कुल अच्छी तरह से ये सोचिए कि हमको लोअर नहीं जाना है, हील होना है, हमको हील होना है। कहीं भी आप वो हो रहे हैं, हीलिंग करना है आपको अपना। ठीक है, और जो मेरे नीचे की एक डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दिए हुए हैं मेल फीमेल एनर्जी बैलेंस करने के, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है ना कि मैं परेशान हो रही हूँ, मेरे से अब नहीं सारा, आप वो मेडिटेशंस कर लीजिए, आप बैलेंस में आ जाएंगे। ओके, लेकिन करना पड़ेगा, उस टाइम आपको हिम्मत लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डाउन हो जाएंगे और आप ऐसे डाउन चले जाएंगे और हिम्मत नहीं जुटाएंगे करने की तो मुश्किल हो जाएगी। तो हिम्मत, ये इस चीज़ को अगर आप ये हिम्मत रख सकते हैं तो ही, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ को हील करना होता है तो वो नेगेटिविटी भी निकलती है। मेरा एक वीडियो भी है कि हम स्पिरिचुअलिटी में आते ही प्रॉब्लम्स क्यों चालू हो जाती हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। ओके, क्योंकि आपको सब कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो फिर करने में मज़ा आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती ना तो वो बुरा इम्पैक्ट कर जाती हैं। ओके, तो इस चीज़ को आपको देखना है कि जिस चीज़ को ट्रिगर होता है वो चीज़ धीरे धीरे हील हो रही है। ठीक है, अगर हील नहीं हो रही है तो फिर ट्विन का तो बेस है कि हमको हील करना है, और वो ट्रिगर भी इसलिए करते हैं कि हम हील हो। ओके, मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए, 3 बोले थे मैंने, अब मेरे मन में एक क्वेश्चन और आ रहा है, क्योंकि यही होता है मैं जब यहाँ बैठती हूँ वीडियो के आगे तो मैं एंजल से प्रेयर करके बैठती हूँ कि मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, मेरे वर्डों को सही डायरेक्शन देना और मेरे दिमाग को भी डायरेक्शन देना। तो इसलिए शायद एक क्वेश्चन और ध्यान में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये है कि जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हैं आपके अंदर की कुछ ऐसी चीज़ें निकली हैं जो आपको खुशी देती हैं। जैसे मान लीजिए आप बचपन से कोई भी काम, जैसे सिलाई का काम कर लो, मान लो करते थे आपको अच्छा लगता था, एम्ब्रॉयडरी का अच्छा लगता था, वो सब चीज़ें हमारे जीवन से छूट जाती हैं। ठीक है,
म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक तो खैर सब सुन ही लेते हैं, या आपको गाना अच्छा लगता था तो आप गाने लगे हैं, आपको डांसिंग अच्छा लगता था तो अब आप डांसिंग करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ आपकी एक्टिविटी बाहर आ रही है, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है, इसका मतलब अगर क्रिएटिविटी बाहर आ रही है तो आपका सैक्रल चक्र हील हो रहा है, यानी आपके रिलेशनशिप का हील हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं और उस पेज को आगे का छोड़ना है। मैं वहाँ एक्टिविटीज़ कराऊंगी बाद में, लेकिन ये धीरे धीरे क्वेश्चंस इसमें ऐड होंगे और भी, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, ओके। और आपको ये करने में कैसा लग रहा है ये मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि मेरी पावर और बढ़े ये कराने के लिए। थैंक यू।